हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अनुपमा का एपिसोड स्टार्ट होते ही यहाँ अनुपमा आई रही होती है मिलने के लिए राघव से और उससे पूछ रही थी क्यों केस वापस लिए आप। यहाँ पर राघव बता रहा होता कि मुझे केस वापस लेना ही था क्योंकि मुझे जो सज़ा मिली वो तो हो गया, ज़िंदगी में बचा ही क्या है, कुछ दिन बचे तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें, इंसान की तरह मैं जीऊँ, इज्जत से जीऊँ और कुछ अच्छी सी जॉब दिलवा दीजिए। यहाँ अनुपमा ये सुनकर एकदम से उसके एहसान तले दब जाती है, उसको थैंक यू बोलती है कि आपने जो किया मेरे फैमिली के लिए उसके लिए मैं क्या आपको बोल सकती हूँ। यहाँ पर राघव बोलता जो दुनिया पहले मुझे कुछ नहीं समझती थी, एक इंसान मेरा नहीं था, उस समय आपने मेरा साथ दिया था, आप मेरी दोस्त हैं और आप इकलौती दोस्त हैं, तो आपका बात आपके लिए मैं क्यों नहीं सोच सकता हूँ। यहाँ अनुपमा फिर उसके बाद जॉब के लिए यहाँ पर राघव को रिक्वेस्ट करती है कि पहले जैसे अनु के रसोई में आप जॉब करते थे आप वैसे ही कीजिए, बस आप इज्जत और सम्मान के साथ कीजिएगा। ये ऑफ़र मिलता है राघव को और राघव उस ऑफ़र को एक्सेप्ट ही करता है, जबकि जानता है उसकी फैमिली नाराज़ होती है। तब भी अनुपमा बोलती है आप दोस्त के लिए कुछ भी करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आर्यन अपने नशे वाले दोस्त को बुलाकर नशा करता है, लेकिन यहाँ पर वो आर्यन थोड़ा थोड़ा बदला दिख रहा होता है। अपनी फैमिली के बारे में सोच सच जानकर वो खुश होता है कि मेरी पूरी फैमिली मिल गई है, मुझे सब कुछ मिल गया और प्यार भी किसी से हो गया, वही है यानी कि माही से प्यार हो गया है। तो मैं ये नशा वशा और गलत चीज़ करना छोड़ दूंगा, लेकिन दोस्त जब गलत चुन ही लिए तो वो लोग छोड़ेंगे कैसे। यहाँ तो नशा करा ही देता है लोग लास्ट बोलकर आर्यन को। और यहाँ पर जेल से बाहर आ जाती है किंजल, तो उसको लेकर आता है। किंजल की हालत बहुत ख़राब है, टूट चुकी है अंदर से, क्योंकि कोई भी जाए जेल का जो होता है एक्सपीरियंस वो तो सबसे ख़राब होता है। यहाँ पर ये देख कर अपनी मम्मी का वेलकम करती है, तभी सारे घर के लोग आ जाते हैं। और यह इस सिचुएशन में यहाँ पर जब सब पूरी फैमिली किंजल का साथ देती है, क्योंकि किंजल ऐसी लड़की थी नहीं, एक तो बड़े घर की बेटी थी, उसकी माँ राखी दवे थी, लेकिन वो इस सिचुएशन में जब फंसी है तो वो तो कुछ कारण ही है, जो कि उसका कारण तोसू है क्या, जो अपना पति और बाप का फर्ज निभाता। शायद किंजल ये सब ना करती, अपनी बेटी के लिए ये सब करना पड़ा, यहाँ माफ़ी मांगती है। तो यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं कि ऐसे कुछ नहीं है, अपनी गलती से ही सीखते हैं, इंसान है गलत किया, तुम्हारी कोई गलती, तुम ऐसी लड़की नहीं हो तुम जो कि यहाँ पर ऐसा हो ही रहा होता है। तभी यहाँ पर देख सकते हैं कि पाक ही कुछ टोंट होने वाली होती है, तभी वहाँ पर इसी तरह रोक देती है कि जिस तरह से मामी ने मेरे गलत काम पर सपोर्ट किया था, मुझे सब कुछ माफ़ करके गले लगाया था, तो मैं भी मामी को सब कुछ माफ़ कर गले लगाना चाहता हूँ। वेलकम मामी सब करके सारे घर वाले यहाँ पर किंजल का साथ दे रहे होते हैं, लेकिन किंजल की हालत बहुत ख़राब होती है, एकदम से रोने लगती है कि मैं कैसे मुँह दिखाऊँ। यहाँ तक कि पुलिस की सायरन सुनकर डर जाती है कि मुझे पुलिस ना ले जाए। यहाँ पर देख सकते हैं गौतम और वसुंधरा बात कर रहे होते, केस चलो वापस ले लिया गौतम राघव ने। और यहाँ पर जिस तरह से किंजल को छुड़वाया तो, लेकिन छुड़ा तो दिया, लेकिन पैसे वापस चाहिए। तो यहाँ पर गौतम बात सुनकर राही और प्रेम का बोलता है कि आपका बेटा और बहू ने पैसे दे दिए, आप ही का पैसा आपके पास आएंगे। वहाँ वो लोग भिखारियों के पास पैसा रहता है तो वो लोग दे ना देते हैं, वो चोरी क्यों करते हैं। तो यहाँ पर एकदम से गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर वसुंधरा चिल्ला कर अपने बेटा बहू यानी कि प्रेम और राही को आवाज़ देती है, बुलाती है। और गुस्से में राघव जो भड़का चुका है तो भड़की हुई तभी वहाँ पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम पैसे कैसे दे सकते हो साहब परिवार में इस तरह से। तो ये समझ जाता है प्रेम की लगाया हुआ आग है राघव यहाँ गौतम का। तब भी वहाँ पर जब वो राही को बोलती है कि तुम तो बहू हो इस घर की, तो तुम क्यों अपनी ही अभी तक बेटी ही बन के रही हो, तुम्हारा उस। तो यहाँ पर प्रेम बोलता है वो मेरा पैसा था, पापा का पैसा नहीं था, अपने जमा करके रखे थे तो वो दिए हैं। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा का बोलना होता है यहाँ हम लोग फैमिली है, तेरा मेरा कुछ नहीं होता है, पैसा इस घर का है, जैसे तुमको अपने पापा का पैसे पर हक है उसी में मेरे को हम लोगों को भी हक है तुम्हारे पैसे पर। राही को स्पेशली बोल रही होती है अपनी माँ का हेल्प कर रही हो, तुम्हारी माँ तुमको कुछ समझी नहीं, राघव का हेल्प की तुम्हारा नहीं की। यहाँ पर राही बोलती है मेरी और मम्मी का बात है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, और फैमिली इसके चलते मैं फैमिली को देखना नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं क्या हो ये ससुराल हो, मेरे लिए फैमिली बराबर है। ये सुन के तो वसुंधरा की एकदम से गुस्से वाली आंख देख सकते हैं, लेकिन वो फिर भी मना करती है कि तुम अपनी बहू हो कोठारी की तो पहले कोठारी का देखो। तो यहाँ पर प्रेम बोलता है, यहाँ पर अनुपमा की भी ताने कसती है कि कैसी है, अपने आत्मसम्मान करती हैं और पैसे ले ली बेटा और अपने दामाद से।
तो यहाँ पर प्रेम बताता है कि मम्मी ने पैसे वापस कर लिए, आपको जो जानकारी दिया था आधा अधूरा, तो इसलिए मत सुनिए, पहले पूरी जानकारी सुनिए, उसके बाद करिए बोलिएगा। उससे चला जाता है। यहाँ पर बोल रहा था गौतम वो पूरा पूरा अपना ससुराल वाला का हो गया है, जो कि गौतम लग रहा है जैसे अपने घर में बैठा हुआ है। तभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधी रात को आर्यन नशे की हालत में आता है और यहाँ पर आ खड़ा होता है। वह पूछता है कि तुम कहाँ था, तो तुम्हारे काम पे भी ध्यान नहीं होते हैं, ऑफिस में फुल टाइम नहीं देते हो कहाँ पर। तभी आ जाती है वहाँ पर यहाँ ख्याति आकर अपने बेटे को प्रोटेक्ट करती है। माँ तो माँ होती है, उसके अपने बाप के डांट से बचाती है कि जो है मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूँगी। अभी तभी तो आया है आर्यन को समझने में थोड़ी टाइम लगेगा यहाँ के घर के रूल रेगुलेशन को। तभी वो आर्यन को भेजते हैं। यहाँ पर पराग बोलता है कि माँ के प्यार में अंधा इतना मत हो जाइए कि अपने बेटे के गलत सही पर साथ देने लगी। प्रेम हमारा काम नहीं करता है, लेकिन वो अपने काम में जो लगन दिखाता है वो लगन यहाँ आर्यन में नहीं है। हमें बहुत डर लग रहा होता है यहाँ पर। लेकिन ख्याति अपने बेटे के मुंह से माँ सुनने के लिए तड़प रही होती है, लेकिन उसको भी दिख रहा होता है कि थोड़ा सा आर्यन चेंज हुआ है। आर्यन सोया हुआ रहता है, आकर उसके जूते उते खोलती है, लाड़ दुलार देती है और चाहती है कि एक बार आर्यन अपने मुंह से माँ बोल दे तो उसका जीवन ही तर जाएगा। लेकिन यहाँ आर्यन नशे में माँ बोलता भी है, लेकिन वहाँ ख्याति नहीं सुन पाती है। और यहाँ अगल बगल के फ़ोन आते हैं और यहाँ पर लीला को सब सुनाते हैं किंजल के बारे में। यहाँ लीला झूठ बोल देती है कि किंजल राखी दवे की बेटी है, वो कैसे चोरी कर सकती है। यही बात पर यहाँ पर बाबूजी यानी कि हंसमुख आकर डांटते हैं कि तुमको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, झूठ क्यों बोलना था। तभी तोसू आ जाता। तोसू बोलता है ये सब मेरी वजह से हो रहा, मैं एक फेलियर बाप और फेलियर पति हूँ, आज मैं सही से अपनी जिम्मेवारी निभाता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। और वो अपने आप को मारने लगता है, रोता है। ये सब देख कर बाबूजी यानी कि हंसमुख और लीला देखकर ड्रामा ही समझेंगे, क्योंकि यह हर बार यही तोसू का करना होता है कि गलती होती है तो माफ़ी मांगता है, रोता है, फिर से वही कुत्ता का पूछ ही बना रहता है। वही बात बोलता होते हैं हंसमुख और लीला कि तुम ये ड्रामा बंद करो, सफाई वाला यहाँ, नहीं तो तुम बार बार बोलते हो कि हम सीधे हो जाएंगे, हम सही हो जाएंगे, बार बार फिर वही करते हो, इससे तुम्हारी परी और किंजल को दुख होगा। तुम इस तरह से काम मत करो, अगर सुधरना है तो सुधरो, नहीं सुधरना मत सुधर। यहाँ पर किंजल को देख सकते हैं कि एकदम से उसकी हालत सही नहीं है, एकदम से डरी हुई है कि सब आसपास के लोग क्या करें। और जेल में एक साथ जो एक्सपीरियंस ली थी वो भी बहुत भयानक था, वही शेयर कर रही होती है अनुपमा से। और अनुपमा उसको समझाती है, संभालती है, लेकिन वो एकदम से चाहती है कि मैं जी के क्या करूँगी, ना घर वाले सब मुझे नफरत करेंगे, तो सु नफरत करेंगे, मैं मर ही जाती हूँ। किचन में दौड़ के जाती है और चक्कू उठाकर मारने की कोशिश करती है। तभी घर वाले आते हैं, अनुपमा उसे पकड़ कर एकदम से चाकू को तो फेंक देती है, गले लगा लेती है। किंजल के मनोस्थिति को समझ रही होती है और उसे डांटती है कि तुम में ये हिम्मत कब से कम हो गया, तुमने इतने कुछ झेले हैं और आज तुम इतनी हिम्मत नहीं हार सकती। गलती की हो तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, दुनिया में सही साबित करो अपने आप को, और सब कुछ तुम कर सकती हो, इतनी हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अनुपमा उसको हिम्मत देती है और उसको डांटती भी है, जो किंजल को समझ में आता है कि नहीं आता हो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन किंजल का हालत इस एपिसोड में सही नहीं दिखाया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कोठारी हाउस में आम का सीजन है तो आम के सब मज़े ले रहे हैं और एक परिवार एकजुट होकर उन लोग इंजॉय भी कर रहे होते हैं कि किस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्यन सभी परिवार सभी फैमिली से नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है। और यहाँ जब आता है अपनी माँ के पास, ख्याति के पास आम देने के लिए, तो सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। लेकिन ख्याति के पास एक आम मिल ही जाता है अपने बेटे के हाथ से, वो भी यहाँ ख्याति खुश हो जाती है, सभी लोग भी खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं किंजल सुबह सुबह उठकर ऑफिस के लिए एकदम आराम से तैयार हो जाती है और ऑफिस जाने के लिए बात करती है, जो कि सब घर वाले यानी अनुपमा भी सुनकर एकदम से दंग हो जाती है कि किंजल के मानसिक रूप से हो क्या गया। यहाँ पर परी एकदम से बोल रही होती है कि मम्मी आपका ऑफिस तो है नहीं, ऑफिस में आपको हटा दिया गया था, आप क्यों तैयार हुई। ये सुनकर किंजल को फिर दिमाग ये होता है और वो याद करती है कि उसके साथ पिछले दिनों क्या क्या नहीं हुआ। एकदम से वो रोने लगती है कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा कैरियर ही चौपट हो गया, मैं अब कहाँ जाऊँगी। यहाँ पर अनुपमा उसको मीठा खिलाती है और बोलती है अब ज़िंदगी की नई शुरुआत करो किंजल, तुम्हारे में अंदर बहुत दम है, तुम राखी दवे की बेटी हो, अपना बिजनेस खुद का खड़ा कर सकती हो। यहाँ पर देख सकते हैं लीला और हंसमुख दोनों आके उसको समझाते हैं, उसको प्रोत्साहन बनते हैं कि तुम सब कुछ कर सकती हो, अभी दिन खराब है, आगे कैसे गलती किए हैं तो उसके लिए सज़ा भी मिली और तुम इस सब चीज़ भूलो और आगे बढ़ो। ये सब देख अनुपमा तोसू और किंजल की हिम्मत की कामना करती है कि वो लोग की ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाए। और यहीं आज का एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू।